24 नवंबर के एहतजाज से पहले इमरान खान की जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हमजद गुल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्लेटफॉर्म HR TV। जो सबसे पहली खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा हुक्म सामने आया है कि इमरान खान साहब को जमानत पे रिहा किया जाए। 10 लाख के मचल के जमा कराने के बाद इमरान खान साहब को रिहा करने का हुक्म दिया गया है। इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि इस हुकूमत के पास, इस निजाम के पास ये एक आखिरी केस था जिसमें इमरान खान साहब को अंदर रखा गया था। इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई केस नहीं है कि ये इमरान खान साहब को अंदर रखे। इसके साथ साथ जावेद लतीफ साहब मुस्लिम लीग नून से वो बार बार इदारों पे इल्जाम लगाते हैं। अब भी उसने इदारों पे इल्जाम लगाया कि अब भी इदारों में बैठे हुए लोग इमरान खान साहब की मावनत कर रहे हैं, इमरान खान साहब की मदद कर रहे हैं। अगर ये इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रोकन ने लगाया होता तो वो अब तक अगवा हो चुका होता। लेकिन जिस इदारों ने की वजह से, जिन इदारों की बदौलत इस वक्त आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, आप 18 सीटों पे आपका प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, आपको पंजाब में हुकूमत दिलाई गई, आज आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। इदारों को भी ये सोचना चाहिए कि जब भी ये हुकूमत खत्म हुई, ये PDM से रिलेटेड लोग, यही जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, सबसे पहले इनका जो टारगेट होगा वो इदारे होंगे। इसके साथ साथ निजाम जो एक 77 साल से एक खेल खेलता था कि बाकी पार्टियों को मिला के एक पार्टी को साइडलाइन किया जाता था, एक पार्टी को खत्म कर दिया जाता था, इस दफा भी यही हुआ। इमरान खान साहब को खत्म करने के लिए, उसकी पार्टी को तोड़ने के लिए क्या क्या हरबा इस्तेमाल नहीं हुआ। इमरान खान साहब भी चाहते तो वो साइड पे बैठ के तमाशाई बन के एक अच्छे वक्त का इंतजार करते, वो दोबारा से स्केल में आने के लिए सब्र कर लेते। लेकिन इमरान खान साहब ने इस स्केल के जवाबित को बदल दिया और उसने ये फैसला कर लिया था कि मैंने इस निजाम को टक्कर देना है और मैंने जो स्केल की उसूल है उनको बदलना है। और वो आज हम 2-2.5 साल से देख रहे हैं कि एक जिद्दोजहद कर रहे हैं, अपने नजरिए पे आज भी कायम है। वो कह रहे हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इस मुल्क में आईन की बलादस्ती होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि जेल में बैठा हुआ एक शख्स इस निजाम को, इस हुकूमत को टाइम दे रहे हैं। आप हुकूमत में बैठे हैं, आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन टाइम आपको जेल में बैठा हुआ एक शख्स दे रहे हैं। जुमेरात तक का टाइम दिया गया है कि आपने बात करनी है, इन मुतालबात पे बात करें, आप आईन को बहाल करें, आप मैंडेट वापस करें, तभी कोई बात होगी। आप ये देखें कि एक बंदा पिछले 1.5 साल से जेल में है, आप हुकूमत में है, लेकिन टाइम आपको जेल में बैठा हुआ शख्स दे रहा है। इसके साथ साथ इंटरनेट की बंदिश जो इस वक्त हमारे मुल्क में हो रही है, आप ये चीज कि इस हुकूमत को पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। अपने थोड़े सियासी फायदे के लिए आप इंटरनेट को बंद कर रहे हैं, आप लाखों लोगों के रोजगार को दांव पे लगा रहे हैं, आप अपने फायदे के लिए आप पूरे पाकिस्तान का चूल्हा बंद कर रहे हैं। इंटरनेट, लोग कहां से कहां पहुंचे और हमारा हाल देखे कि हमारे पास YouTube नहीं चल रहा, हमारा फेसबुक नहीं चल रहा। सोशल मीडिया की बदौलत इस्लामी नजरियाती कौंसिल को भी यू टर्न लेना पड़ा। एक अजलास हुआ VPN के हवाले से और इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने बयान जारी किया कि हमने ये नहीं कहा कि VPN हराम है, VPN का इस्तेमाल गैर शरई है, VPN का इस्तेमाल जायज नहीं है। आप ये देखें कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हुए लोग इन चीजों को वो आपके सामने नहीं लेके आएंगे। मैंने इस पे बात की, मेरे जैसे हजारों दोस्तों ने इस पे बात की, आपने इस पे बात की, तब जाके इस्लामी नजरियाती कौंसिल को भी यू टर्न लेना पड़ा। अब तक के लिए इतना ही, वस्सलाम।